हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम फरहान, मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें हम बात करेंगे पीईएम के बारे में। और ये हमारा न्यूट्रिशन का एक चैप्टर है। इसमें हम लोग पीईएम के बारे में बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू आईएनसी, तो इसमें सारे के सारे पीईएम के टॉपिक्स को कवर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आईएनसी। अगर आपने दूसरे वीडियोस नहीं देखे हैं चैप्टर्स के, तो वो भी देख सकते हो, जो कि आपके मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट आप पूरा चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अगर देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम है कि पीएम का मेन कॉज जो है वो क्या होता है। पीएम की अगर बात करें तो सही अमाउंट में जो एडुक्वेट अमाउंट है न्यूट्रिएंट का, और जो भी मिनरल, कैल्शियम, ये सब है, तो अगर अंडर एज 5 के बिलो वाले जो एज के बच्चे होते हैं, उन लोगों में ये कॉज होता है मेनली। ये कॉज कुछ ऐसे होता है कि सही अमाउंट में उनको डाइट नहीं मिल रहा है, सही बैलेंस डाइट नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स कॉज हो जाती हैं। और ये जो डिफिशियंसी की वजह से बहुत ज़्यादा अलग अलग कंडीशंस कॉज होती हैं। और अगर एक्सेसिव अमाउंट में मिल रहा है तो उससे ओबेसिटी होती है। तो ये सारे कंडीशंस हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये अगर मैग्नीट्यूड की बात करें कि मैग्नीट्यूड क्या होता है पीएम की, तो इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं। जैसे कि फर्स्टली अगर देखें तो ये वाइडली स्प्रेड होता है, और ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में देखी जाती है, ठीक है। अफेक्टेड जो चिल्ड्रंस होते हैं वो 5 साल से कम वाले ज़्यादा होते हैं। अंडर एज 5 ईयर के चिल्ड्रंस ज़्यादा इसमें अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। मेजरली अगर देखें तो मेजर जो रीज़न होता है वो कॉज करता है ये मोटिलिटी रेट है 5 के अंदर के एज वालों की, वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। कि जैसे कि किसी डिजीज़ या फिर कोई भी कंडीशन की वजह से डेथ, ठीक है। तो ये मेजरली देखा जाता है अंडर 5 के अंदर बहुत सारी डेथ हो जाती है, ठीक है। कॉमनली ये कॉज होता है जैसे रूरल एरिया हो गया, स्लम एरियाज़ हो गए, तो वहाँ पे सही तरीके से जो सही अमाउंट है फूड का वो नहीं मिल पाता है। तो वो लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान भी नहीं दे पाते हैं बच्चों पे, इकोनॉमिकली सही से वीक होते हैं। फिर जो फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होता है, हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ये सब कंडीशंस में रूरल एरियाज़ में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, और स्लम एरियाज़ में, ठीक है। और इसके बाद से हम बात करें तो रिलेटेड टू लो सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस वाले जो लोग हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, तो उन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। पुअर मैटरनल हेल्थ है, या फिर कोई भी इंक्रीज़ कर देता है ये रिस्क, ठीक है। मैटरनल हेल्थ कि जो भी पेरेंटल या चाइल्ड से रिलेटेड जो हेल्थ है वो सही तरीके से नहीं है, डाइट सही से नहीं मिल रहा है, तो ये सब जो है इंक्रीज़ कर देता है रिस्क डेथ का, ठीक है। इसके बाद से अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से भी कॉज जैसे कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो आप इन्वायरमेंट का, जैसे स्लम एरिया है, तो स्लम में आप देखोगे कि सही तरीके से वो लोग रहते नहीं हैं। जो गंदगी रहता है तो गंदगी के साथ ही रहते हैं, जो झोपड़ी रहती है उसी के आगे पीछे जो भी है सही सफाई नहीं रहता है, तो ये सब वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद से हम देखें तो ये लीड करता है बहुत ज़्यादा अलग अलग जो कंडीशंस होती है, जैसे कि फिजिकली और मेंटली जो ग्रोथ है वो भी डिलेड कर देता है, या फिर जो कभी-कभी तो मेंटली रिटार्ड भी कर देता है। तो ये अलग-अलग कंडीशंस है, ठीक है। इसके बाद से देखें तो डब्ल्यूएचओ और यूएनआईसीईएफ जो है रन करता है बहुत ज़्यादा ग्लोबल न्यूट्रिशियस प्रोग्राम। उसके अंडर में बहुत सारे ये अपने हेल्थ को मेंटेन कर पाएँ, ये इसलिए, ठीक है। अगर हम इसके कॉज़ की बात करें कि मेन जो कॉज़ है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की, वो क्या हो सकता है कि कैसे-कैसे ये कॉज़ हो रहा है, क्यों कॉज़ हो रहा है, कहाँ-कहाँ कॉज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें हम देखेंगे। फर्स्टली देखें तो जो अब बच्चा है या फिर कोई भी पेशेंट है, तो उसको लैक हो रहा है प्रोटीन का और कैल्शियम का, ठीक है। सॉरी, कैलोरीज़ का, ठीक है। तो ये मेनली कॉज़ करता है प्रोटीन जो है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में काम आता है, और ये जो है सही तरीके से ब्रेन को रन करने में काम आता है। तो इसी की वजह से जो मेंटली वीक हो सकता है पेशेंट, और ये सब कैलोरीज़ जो है वो सही तरीके से बॉडी के फंक्शन में काम आता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में बॉडी को अफेक्ट कर देता है, ठीक है। इसमें लैक हो जाता है तो ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। फिर अगर देखें तो लेट और
जो भी इम्प्रॉपर वेनिंग मिलता है, मतलब कि जो ये आपके जो मदर, मतलब जो चाइल्ड है उसकी जो मदर है वो मतलब सही अमाउंट में मिल्क नहीं उसको कंसीव कराती है, या फिर कोई भी प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करती है, तो उसमें भी जो बच्चा है वो, जैसे कि माँ का जो बच्चा है वो मतलब 6 महीने तक उन लोगों को मतलब माँ का ही दूध पीना होता है, ब्रेस्ट मिल्क पीना होता है। लेकिन अगर 6 महीने के पहले ही वो अगर उसको छुड़वा देते हैं तो इसकी वजह से भी ये कॉज़ होता है। तो ये वही है सेकंड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद से हम थर्डली देखें तो ये पुअर हाइजीन, जैसे इन्फेक्शन है, स्लम एरिया है, उसकी वजह से डायरिया हो रहा है, अलग-अलग कंडीशंस कॉज़ हो रही हैं इन्फेक्शन से, और इसकी वजह से जो है चिल्ड्रन का डाइट है वो सही तरीके से मेंटेन नहीं हो रहा है। देन हमारे पास क्रोनिक इलनेस है, जो भी पैरासाइट्स है उससे कॉज़ हो जा रहा है, तो ये अलग-अलग कॉजेटिव एजेंट्स हैं, ठीक है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन नॉलेज है, जैसे कि स्लम एरियाज़ है तो उसमें वो लोग सही तरीके से देखते नहीं हैं, खाते कुछ भी खा लेते हैं, मतलब इन्फेक्शन, हाइजीन ये सब कुछ नहीं देखते हैं, तो इसकी वजह से भी कॉज होता है, ठीक है। इसके बाद 6 पॉइंट देखें तो लो बर्थ वेट, जो सॉरी जो बच्चा है उसका वेट जो है वो कम है, ठीक है। ये कम होने का जो कारण है वो मदर भी हो सकती है, क्योंकि जो मदर है उसकी जो हेल्थ है वो सही नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से जो बच्चा होगा वो भी, उसका भी जो हेल्थ है वो भी सही नहीं रहेगा, तो ये भी उसका कॉज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद से 7th पॉइंट की बात करें तो ये मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज फैमिली है, जैसे कि कभी कभी ये होता है कि लार्ज जो फैमिली होती है तो उसमें जो न्यूट्रिशन का अमाउंट है मतलब फैमिली की वजह से वो सही अमाउंट में सबको नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अनएजुकेटेड और जो भी माल नरिशमेंट मदर होगी तो उससे भी कॉज हो सकता है कि ये सही तरीके से बच्चों का ध्यान नहीं दे रही हैं, ठीक है। पुअर सैनिटाइजेशन और जो भी वाटर सप्लाई है वो सही नहीं है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है, ये अलग-अलग कॉजेस हो गए, ठीक है। इसके बाद से हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि जो पीईएम है उसको ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग हेल्थ के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करते हैं डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। तो इसमें फर्स्टली हमारे पास नॉर्मल की अगर बात करें तो आइडियल वेट होता है, और इसमें जो है हाइट और एज के हिसाब से आइडियल वेट होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये मेज़र कर लेते हैं। माइल्ड की बात करें कि मतलब इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है, छोटा मतलब थोड़ा अमाउंट ही है, तो इसमें 71 से लेके 80% तक होता है स्टैंडर्ड वेट, और मतलब इससे अगर कम हुआ तो मॉडरेट में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वेट की वजह से वेट के हिसाब से होता है, ठीक है। मॉडरेट की बात करें, मॉडरेट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो इसमें जो वेट है स्टैंडर्ड वेट वो 61 से लेके 70% हो जाता है। देन हम सीवियरिटी की बात करें तो ये लेस देन 60% हो जाता है। इसके साथ साथ मतलब एडिमा भी शुरू हो जाता है, ठीक है। विदाउट एनी एडिमा, और विद और विदाउट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देन हमारे पास आता है मरस्मस, इसमें वेस्टिंग होने लगती है और कोई भी एडिमा नहीं होता है, ठीक है। देन हमारे पास आता है क्वेसिक्योर, ठीक है। इसमें जो है एडिमा होती है, मून फेस हो जाता है, इसमें जो है मंकी फेस होता है, इसमें मून फेस होता है, और ये जो है फैटी लीवर हो जाता है, एडिमा स्टार्ट हो जाता है। जो बच्चे का पेट है वो बहुत ज़्यादा, मतलब इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो बच्चे का एब्डोमिनल एरिया है उसमें क्वेसिक्योर्स में, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है। देन हमारे पास दोनों एक साथ कंडीशन अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो 7 पॉइंट हो गया, ठीक है। देन है MUAC, जिसमें हम लोग मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस लेते हैं, स्क्रीनिंग का ये टाइप है, ठीक है। इसके बाद से जेड और ये सब ST, ये अलग अलग तरीके का डायग्नोसिस है, ठीक है। इसके बाद से हम साइन और सिम्टम देखते हैं कि अगर PEM हो रहा है तो क्या क्या मतलब बच्चे में साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। मेनली इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। पहले तो अगर देखें तो जो सीवियर थिकनेस होने लगेगी, वेस्टिंग होने लगेगी, जो बोन है, बोन में जो थिकनेस है वो होने लगेगी, मतलब बोन जो है, बोन का कैल्शियम अगर सही अमाउंट में कैल्शियम नहीं मिल रहा है बॉडी को, तो बॉडी जो है, जो बॉडी के अंदर जो भी
मतलब एलिमेंट्स या कोई भी मिनरल पड़ा हुआ है तो उसी को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो बॉडी जो है, बॉडी का बोन जो है, बोन जो है वो कैल्शियम से बना होता है। कैल्शियम का यूज़ अगर नहीं हो रहा है सही से, तो सही नहीं मिल रहा है, तो जो है कैल्शियम ही गल के वो बॉडी में यूज़ हो जाता है, तो ये थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद से स्वेल हो जाता है हमारा लेग और फीट इसमें क्वासिक्योर्स में, ठीक है। और ये मतलब रीज़न होता है एक तरीके का, ठीक है। इसके बाद से टाइटनेस होती है, इरिटेबिलिटी होती है, ये अलग-अलग हेयर चेंजेस हो जाते हैं, अलग-अलग जो भी मतलब ये मतलब एक तरीके का ये क्या बोलते हैं उसको, गंजापन होना स्टार्ट भी हो जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होने लगते हैं, सन किन आइज़ होने लगती हैं, अजीब से आइज़ होने लगती हैं, ठीक है। डिले हो जाता है हमारा माइलस्टोन, ठीक है। माइंड सही से नहीं काम करता है, ठीक है। डेंटल और स्किन इश्यूज शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अलग-अलग जो भी इरिटेशन या फिर इचिंग, ये सब स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ-साथ पुअर एपेटाइट हो जाता है और कोई भी खाना खाने का मन नहीं करता, ठीक है। तो ये अलग-अलग कंडीशंस हैं। देन हमारे पास है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, SAM, ठीक है। इसमें जो है फर्स्टली जो है वेट और हाइट जो है वो मतलब 3 SD से कम रहेगा, ठीक है। इसके बाद से इसमें जो है MUAC जो हम लोगों ने अभी देखा ऊपर, तो इसका जो मेज़र है वो मतलब सरकमफ्रेंस है आर्म का, वो 11.5 सेंटीमीटर से कम रहेगा, तो इसको हम लोग सीवियर केस मानते हैं। बाइलेटरल पुटिंग एडिमा होगा, ठीक है। इसमें नीड रहेगा जो भी मतलब अर्जेंट मेडिकल केयर का इसमें नीड रहेगा, मैनेज करेंगे हम लोग F27 और जो भी हमारा जो 100 है, ये एक तरीके का मतलब फूड जो भी थेराप्यूटिक फूड है उसके अकॉर्डिंग ये हम मैनेज करेंगे, बैलेंस डाइट देंगे, ठीक है। इसमें जो है मेनली विटामिन ए देंगे, जिंक देंगे और एंटीबायोटिक देंगे अगर इन्फेक्शन हुआ है तो, ठीक है। ट्रीट करेंगे हम लोग इन्फेक्शन को और डिहाइड्रेशन को, ठीक है। मे बी हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे अगर पेशेंट जो है वो स्टेबलाइज नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद से हम लोग उसको फॉलो अप पे पूरा तरीके से रखेंगे और न्यूट्रिशनल मतलब न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन करेंगे कि ताकि वो सही हो जाए, ठीक है। इसके बाद से हम अगर इसमें दोनों में अगर देखें, दोनों में मतलब डिफरेंस क्वासिक्योर्स और मरस्मस में, तो इसमें क्या-क्या हो सकता है, तो एक बार देखते हैं, ठीक है। फर्स्टली अगर देखें तो ये जो होता है पहले तो ये मतलब क्वासिक्योर्स है और ये मरस्मस है, ठीक है। आप पहले ऐसे ही देख लो कि ये जो फेस है, फेस इसका जो है वो आप देख रहे होगे मून शेप का है क्वासिक्योर्स में, और ये जो है एक बंदर के शेप का है, तो ये मंकी शेप मरस्मस जो है वो मंकी शेप मतलब होता है फेस, और इसमें जो है मतलब मून शेप होता है, ठीक है। और इसमें जो है आप देख रहे हो क्वासिक्योर्स में ये जो एडिमा है, एडिमा हमारा एब्डोमेन एरिया में है और ये पूरा एडिमा है, और ये जो लिम्फ है वो पतले-पतले होते हैं, ये लिम्फ आपके पतले-पतले रहेंगे, जो एडिमा है वो बीच में रहेगा, मतलब एब्डोमेन एडिमा रहेगा। इसमें जो है लिम्फ के साथ-साथ एब्डोमेन भी एडिमा मतलब थिन होता है, पतले-पतले होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं पहले। प्री स्कूलर चाइल्ड जो होते हैं 1 साल से लेके 5 साल तक, तो इन लोगों में ये कॉज़ होने के चांसेस रहते हैं। अगर मरस्मस की बात करें तो 1 साल से जो नीचे वाले जो पेशेंट्स हैं, जैसे कि कोई भी मदर है, तो मदर अपने मिल्क को मतलब बच्चे को कंसीव नहीं करा रही है, 6 महीने या 1 साल के अंदर ही उसको मतलब फूड के ऊपर डिपेंड कर दे रही है, तो ये मेनली उसमें कॉज़ होता है मरस्मस, ठीक है। क्वासिक्योर्स में सही तरीके से जो बच्चा है उसको डाइट नहीं मिलता है, 1 साल से लेके 5 साल तक ये कॉज़ होने का चांस रहता है, ठीक है। और सेकंड देखें तो इसमें लो प्रोटीन इंटेक है, इसमें लो कैलोरी इंटेक होता है, तो इसकी वजह से कॉज़ होता है। माइल्ड ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, इसमें जो है सीवियर केस होता है ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। माइल्ड रिडक्शन ऑफ बॉडी वेट होता है, बॉडी वेट मतलब रिड्यूस हो जाता है, और ये इस सीवियर केस में इसमें जल्दी सीवियरिटी दिखती है, ठीक है।
प्रोट्रूटेड मतलब ये बाहर की तरफ आपको एडिमा दिखेगी और जो सबक्यूटेनियस फैट है वो भी रिजर्व दिखेगा। इसमें जो है इसमें भी सर्कन दिखेगी और जो सबक्यूटेनियस मतलब इसमें फैट नहीं दिखेगा, ये प्रिवेंटेड दिखेगा, ठीक है, प्रिजर्व दिखेगा, ठीक है। इसके बाद से हम रिब्स की बात करें तो रिब्स जो है रिब्स नॉट वेरी, इसमें रिब्स नहीं दिखेंगे और इसमें जो है पूरा का पूरा जो रिब्स है आप काउंट कर सकते हो अच्छे से, ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसमें जो है जो एपेटाइट है मतलब जो पेशेंट है उसको एपेटाइट नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी जल्दी, और इसमें जो है जो है बहुत ज़्यादा इसको भूख लगेगी मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट तरीके से मतलब भयंकर भूख लगेगी, ठीक है। और इसके बाद से एडिमा जो है वो प्रेजेंट रहेगा, इसमें जो एडिमा प्रेजेंट नहीं रहेगा, जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें मून शेप है, मून शेप आपको जो फेस है वो मून शेप दिखेगा, इसमें जो है मंकी शेप दिखेगा, इसमें आप देख रहे होंगे ओल्ड ओल्ड मैन की तरह लिखा हुआ है लेकिन इसका मंकी शेप होता है, ठीक है। इसमें जो है जो हेयर है वो मतलब थोड़े से स्पार्क्स देंगे, इसमें जो है जो हेयर में चेंजेस नहीं नोटिस किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है मतलब क्रिसमस में जो है वो जो पेंट लाइक स्किन हो जाएगा और इसमें जो है ड्राई और मतलब विंकी स्किन हो जाएगा अजीब सा, ठीक है। इसके बाद से अगर देखें तो पेशेंट जो है क्वेसिक्योर्स वाला लेथार्जी होगा, इसमें जो है अलर्ट और इरिटेट होगा, इरिटेट ज़्यादा होगा, इरिटेबिलिटी जो इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। रिक्वायर्ड होगा अमाउंट ऑफ प्रोटीन की, इसमें जो है अमाउंट ऑफ प्रोटीन के साथ साथ फैट और कार्बोहाइड्रेट की भी नीड होगी, तो ये अलग अलग इसके आपके डिफरेंस हो गए, तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो, ठीक है। ये इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन पे रखेंगे और इसको गवर्न करेंगे कैसे कैसे मतलब मैनेज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग मैनेजमेंट देखेंगे पीईएम के, तो इसमें फर्स्टली देखें तो एडमिट करेंगे हम लोग, ऐसे सीवियर केसेस हैं तो हम लोग कोई भी जगह जा सकते हैं, जैसे कि एनआरसीएस और कोई भी जैसे हॉस्पिटल हो गए तो वो सब, ठीक है। तो इसमें हम लोग एडमिट करेंगे और वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करेंगे, जैसे कि थेरेप्यूटिक फीडिंग देंगे, ये एक तरीके का फीडिंग होता है F75 या फिर F100 जो है वो इनिशियली बेसिस पे देंगे और उसके बाद से F100 स्टार्ट करेंगे। सप्लीमेंट देना स्टार्ट करेंगे विटामिन्स का, जैसे कि मिनरल्स का, तो ये अलग अलग जो भी विटामिन्स के विटामिन प्रोफिलैक्स जो गाइडलाइन होती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 4th नंबर अगर बात करें तो प्रॉपर डिहाइड्रेशन से ट्रीट करेंगे और इन्फेक्शन से ट्रीट करेंगे। देन हम मेंटेन करेंगे हाइजीन को और सैनिटाइजेशन को, मॉनिटर करेंगे हम लोग वेट रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, पेशेंट का, और एजुकेट करेंगे मदर को जो भी इन्फेंट फीडिंग के टेक्निक्स है या फिर कोई भी मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में, और इनकरेज करेंगे उसके मेंटल मतलब स्टिमुलेशन का और प्ले करेंगे हम लोग सही तरीके से, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप और काउंसलिंग के लिए उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से अलर्ट करेंगे। तो ये सब आपके पीईएम के मतलब अलग अलग कंडीशंस हो गए। देन हम बात करें प्रिवेंशन की, कैसे कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, पीईएम से। तो पहले तो हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो मतलब पूरी 6 महीने तक उसको कंटिन्यू रखेंगे। जो भी मदर है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से एजुकेट करेंगे। अगर आप सही तरीके से 6 महीने के पहले अगर छुड़वा रहे हो मिल्क फीडिंग तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पीईएम के सारे कंडीशन को बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद से टाइमली उसको वेनिंग मतलब दूध पिलाना और जो भी न्यूट्रिशियस फूड है तो उसको हम लोग फोकस करेंगे, मेंटेन करेंगे हम लोग प्रॉपर हाइजीन को, ठीक है, एजुकेट करेंगे मदर को और उसको केयर गिविंग के बारे में, ठीक है, गिवर के बारे में रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करेंगे, ठीक है, ग्रोथ मॉनिटर करेंगे, इम्यूनाइजेशन करेंगे और जो भी मतलब इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट करेंगे। अगर हम आगे देखें तो एक्सेस करेंगे हम लोग बहुत सारे सप्लीमेंट्स और जो भी न्यूट्रिशियस मतलब आईसीडीएस के अकॉर्डिंग है तो वो सब हम लोग अप्लाई करेंगे उस पर और देंगे, ठीक है। देन हम 8th नंबर की बात करें कम्युनिटी अवेयरनेस और प्रोग्राम्स जो भी चलते हैं तो उस सब में पार्टिसिपेट करेंगे और मतलब मदर और वदर जो भी है तो उन लोग को हम लोग ट्रेन करेंगे। इसके साथ साथ ट्रेन करेंगे हम लोग हेल्थ वर्कर्स को भी, ताकि वो लोग सही से काउंसिल कर पाएँ और ये सब स्टार्ट करें।
ये मैंने दोबारा ऐड कर दिया है, तो आप एक बार और देख सकते हो, तो कंडीशन मिला लेना, ठीक है। इसके बाद से हम नर्सिंग रोल को देखते हैं कि कैसे क्या-क्या कंडीशंस होती है नर्सिंग रोल में। इसमें रोल क्या होता है नर्सेस का पीईएम के अंदर, तो इसमें अगर देखें तो फर्स्टली अर्ली डिटेक्शन करती हैं, जो भी हमारा एमयूएसी है, ये एक तरीके का टेक्निक है जैसे कि सरकमफ्रेंस नापने का। तो इसको हम लोग देखते हैं, वेट को नापते हैं और इससे हम लोग पता करते हैं कि जो मतलब पेशेंट है वो कैसे-कैसे माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर है, ठीक है। हेल्प करेंगे हम लोग फीडिंग थेरेपी देंगे और ठीक है, एजुकेट करेंगे मदर को, मतलब ये नर्सेस रोल है, और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। इसके बाद से टीच करेंगे हम लोग अलग-अलग जो भी फूड प्रिपरेशन है फॉर लोकल, जो भी इंग्रेडिएंट है उसके उस बेसिस पे, जैसे कि जो वहाँ पे लोकली और कल्चरली जो रीजन एरिया है सीज़नल फूड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फूड को बनाना सिखाएँगे इंग्रेडिएंट से, ठीक है। प्रोवाइड करेंगे काउंसलिंग और सपोर्ट, मेंटेन करेंगे हम लोग ग्रोथ रिपोर्ट्स को, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग आयरन और विटामिन्स के सप्लीमेंट्स को, और इनकरेज करेंगे हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। जो पेशेंट है या मदर है तो उसको हम लोग सही तरीके से एजुकेट करेंगे। देन हम करेंगे कोलैबोरेट करेंगे अलग-अलग, जो जैसे अंजाना वाली है और ये आशा वर्कर्स हैं जैसे एएनएम और जीएनएम, ये सब हो गए, तो उन लोग से हम लोग प्रॉपर तरीके से कंसर्न करेंगे और उनसे मिलके हम लोग सही तरीके से, मतलब जो भी कंडीशंस हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका पीईएम था। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अगले वीडियो में चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक